कृष्ण राम अनेक भगवान अनेक नाम। इच्छा हर एक व्यक्ति की उस परम पिता को पाने की। यह जीवन मिला धन्य भागी हुए। यह जीवन बड़े हुए अपने अपने काम में लग गए। जीवन का अमूल्य धरोहर कहते हैं कि जीवन जीने की कला पूरा जीवन न सीख पाए, पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया। ये इसी सोच में कि जीवन जीने की कला क्या रहेगी, क्या ही ऐसा तरीका, क्या ही ऐसा माध्यम मिले जिससे जीवन सुचारू रूप से चल जाए, सही तरीके से। जीवन बस जीते गए। जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे इच्छाओं ने हमें घेर लिया। हमारी इच्छाएं हमसे भी बड़ी हो गई। आज हम कुछ पाना चाहते हैं तो कल कुछ और पाना चाहते हैं, तो परसों कुछ और पाना चाहते हैं। हमारे पास जो है इसमें संतुष्टि होना जैसे कि हमारे स्वभाव में ही नहीं रहा। रोज कुछ ना कुछ नया, रोज कुछ ना कुछ ज्यादा का हमारे भीतर एक आविर्भाव होने लगा। कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, आज कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। मन असंतुष्ट होने लगा। संतुष्टि कहीं दूर गुमनामियों के रास्ते में जाके वो बैठ गई, वो खो गई। मन असंतुष्ट हुआ तो दुखी हुआ, निराश हुआ, परेशान हुआ, उदास हताश हुआ। तो मन को लगा कि जीवन यहीं समाप्त कर देना चाहिए। जीवन में दुख के सिवा, उदासी के सिवा और कुछ नहीं। यह सोचने की शक्ति कि यह जीवन का जो दुख है स्वयं के इच्छाओं को निरंतर बढ़ाने से हुआ है, यह सोच भूल सी गई, दिमाग से जैसे निकल गई, जैसे कभी याद ही ना हो। इच्छाएं बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और इच्छा का बढ़ना दुख का कारण बना, सुख का कारण बना। दुख और सुख दोनों इच्छाओं के बढ़ने से या घटने से होता है। दुख और सुख, सुख में फंस जाए तो दुख का अनुभव नहीं होता, दुख में फंस जाए तो सुख का अनुभव नहीं होता। एक न एक चीज का अभाव हमारे जीवन में बना ही रहता है। जब दुख है तो सुख का अभाव, जब सुख है तो दुख का अभाव। अभाव तो रहना ही है। इस अभाव से ऊपर उठना ध्यान की स्थिति है, जहां ना सुख है ना दुख है, ना कुछ खो जाने का डर है और ना ही कुछ पाने पर अति प्रसन्नता या सब कुछ मिल गया ऐसा भाव है। जहां सिर्फ एक ही बात
एक ही पुकार, एक ही आवाज गूंजती है, और जिस आवाज का कोई नाम ही नहीं, जिस आवाज का कोई ऐसा रूप स्वरूप नहीं जिसका वर्णन हम अपने शब्दों से कर पाए। दुख और सुख से ऊपर सत चित आनंद, आनंद स्वरूप। जब ये मन भीतर की ओर लगता है ध्यान में, तो आनंद इकट्ठा करता है। पर आए कैसे? सुख और दुख से ऊपर कैसे उठा जाए, कैसे जाना जाए कि इसकी कुंजी क्या है, कैसे हम अपने भीतर से बाहर की दुनिया को, जैसे हम बाहरी आंखों से बाहर के प्रकाश को देख पाते हैं, वैसे भीतर के प्रकाश को कैसे देखा जा सकता है। जब बाहर के प्रकाश को देखा जा सकता है, बाहर प्रकाश है, तो देखने वाली आंख भीतर के प्रकाश को भी देख सकती है। यह सिद्ध है। जो आंख बाहर के प्रकाश को देखने में सफल है, वो भीतर के प्रकाश को भी देखने में सफल हो सकती है और होती है। हमारी आंखें सुबह के 12-13 घंटे खुली रहती है और रात के 7-8 घंटा, जितना भी आप सोते हैं, बंद रहती है। जब हमारी आंख खुली रहती है, हम दुनिया को अपनी खुली आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, मिलते हैं लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तब हमें कुछ और अनुभव होता है। जब हम आंखों को बंद करते हैं तो हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं, हम रिलैक्स महसूस करते हैं। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई हमें हिलाए ना, कोई डुलाए ना, कोई बुलाए ना, बस हम चैन की नींद सोए हैं तो हमें सोने दे। यानी सोते वक्त हमें एक तरह का आनंद मिलता है, जिसे सुख और दुख का नाम हम नहीं दे सकते। जब हम सोते हैं तो हमें आनंद मिलता है। जब हम जागते हैं तब सुख और दुख मिलता है। किसी ने अच्छा कह दिया तो सुख, किसी ने बुरा कह दिया तो दुख। कुछ अच्छा खा लिया तो मीठा स्वाद मजेदार, कुछ गंदा खा लिया तो कब्ज बेकार, असंतुष्ट हुआ मन। तो खुली आंखों से मन सुख और दुख को महसूस किया और बंद आंखों से क्षणिक आनंद का अनुभव लिया। तो यानी कि बंद आंखों में आनंद है, खुली आंखों में आनंद नहीं है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप सुबह उठें और बंद आंख करके अपने रोज की क्रियाकलापों को करते रहें। बंद आंखों को बंद करना ध्येय ये नहीं, मकसद ये नहीं। आंखों को खोलना, सब काम करना, दोस्तों से मिलना, प्रियजनों से मिलना, अपना व्यापार व्यवसाय नौकरी करना, पर आंखों को खोलना लेकिन बंद रखना मुश्किल है। आसान भी लग सकता है, मुश्किल भी लग सकता है। आंखों को खोलना लेकिन बंद रखना। आंखों को तो खोलना है। महसूस करो, देखें कि जब हम सवेरे उठते हैं, उठने के बाद जब हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं। आंखों को खोल के हम किससे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या बात करते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, व्यवहार कैसा होता हमारा, संतुष्टि से भरा होता है या कलेश होता है।
हम घर से निकलते हैं, निकलने से पहले क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, जो हमें भोजन देता है उसको कैसे ग्रहण करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर हमारी आंखें क्या क्या किस किस को कैसे कैसे नजरिए से देखती है, महसूस करना, कभी देखना। जब चलते हैं तो पहला पांव दायां या बायां पड़ता है। जब हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, और अनजान व्यक्ति से ही मिलते हैं, हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, अपनी कार में जा रहे हैं और किसी वाहन से जा रहे हैं, हम रिक्शे वाले को देखते हैं, हम औरतों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं, सड़क में चल रहे जानवरों को देखते हैं, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देखते हैं, ऑफिस जाते हैं, बाहर खड़े दरबान को देखते हैं। ऑफिस में जब जाते हैं, आपसे जो मिलते हैं उनसे बात करते हैं। उस चीज को जरा देखिए। सिर्फ 3 दिन की यह क्रिया है। इस 3 दिन की क्रिया को देखें। मैं आपसे एकदम से नहीं बोलूंगा कि आप आंखों को बंद कर लें और ध्यान की उस गहराई को पाएं। समझे, पहले अपने जीवन को समझे, अपने स्वभाव को समझें, अपने क्रियाकलाप को समझें, जो दिनचर्या है आपकी, इसको समझें, खुद को जानें, खुद की क्षमता का अनुसंधान करें। देखें कि आपकी क्षमता क्या है, देखें कि आप किस योग्य हैं, आपका स्वभाव क्या है, कड़वा, मीठा, चिड़चिड़ा, दूसरों को दुख सुख क्या देते हैं आप? आनंद देते हैं, दुख देते हैं, सुख देते हैं? आपकी वाणी में मिठास है, आपकी वाणी में कड़वाहट है, आपकी वाणी में खिंचाव है या खिंचाव है? अपने स्वभाव को टटोले, अपनी बातों को टटोले। जब बोले तो देखे कि आपने क्या बोला, क्या गलत बोला, क्या सही बोला, क्या अच्छा बोला, क्या बुरा बोला, सामने वाले को कैसा लगा। आपके सामने जो आया, आपने उसे कैसा ट्रीट किया? तीन दिन, इस 3 दिन की क्रिया को करने के बाद आपको महसूस होगा कि आपका जो जीवन है, जो जीवन आप जी रहे हैं, वो असल में है क्या। व्यक्ति खुद से बात नहीं करता है, दूसरे से बात करता है। व्यक्ति खुद से एकाकार नहीं होना चाहता, खुद से बात नहीं करना चाहता, खुद से मिलना नहीं चाहता, खुद को देखना नहीं चाहता। आज का व्यक्ति, हर एक व्यक्ति यह देखता है कि दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि खुद को देखने का उसके पास समय नहीं, या ये कहें रुचि नहीं। जिस व्यक्ति को खुद को जानने की रुचि ना हो, बजाय कि खुद को जाने वह दूसरों को जानने की रुचि पैदा करे, वो इंसान सुख दुख के चक्कर में तो फंसा रहेगा और आनंद के अमूल क्षणों को नहीं जान पाएगा और जीवन को जी नहीं पाएगा। जीवन को काटेगा पर जीवन को जी नहीं पाएगा। छोटा सा प्रयोग है जीवन को जीने के लिए। जीवन मधुर है,
मस्त है। जीवन एक विज्ञान है, ज्ञान है जिसकी इस विज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस विज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति होगी तो भीतर के छिद्र खुल जाएंगे। भीतर फिर ध्यान के फव्वारे प्रस्फुटित होंगे, फूटेंगे। ध्यान के फव्वारे एक एक रूम से फूटेंगे, एक एक रूम से। कितने ही रूम है। ध्यान हमारा अस्तित्व है, ध्यान हमारा केंद्र है, ध्यान हमारी पूंजी है, ध्यान हम है, हम ध्यान है। ध्यान कोई बाहर से लाने वाली वस्तु को नहीं, ध्यान सहज है, स्वाभाविक है। वस्तुतः ध्यान ही है हम ध्यान स्वरूप ही हैं। कितने ध्यान से ईश्वर हमारे शरीर का निर्माण करता है। आंख जरा भी इधर उधर नहीं होती, नाक की स्थिति बिल्कुल शरीर के सही जगह लगी। बनाने वाले के विज्ञान में जरा भी गलती नहीं हुई, जरा भी भूल नहीं हुई, जरा कोई त्रुटि नहीं हुई। हाँ, लाखों में कभी एक व्यक्ति ऐसा बन जाता है जिसे देखना नहीं हो पाता, पर लाखों में एक। अब भीतर जब इतना विज्ञान है, इतना विज्ञान, गहरा विज्ञान है कि भूख सामने खाने की थाली अगर हो तो जरूरी नहीं कि आपको भूख लग जाए। आपको भूख तब लगेगी जब आपको भीतर से भूख की आवाज उठे। प्यास भी तभी लगेगी जब भीतर से प्यास उठे। आप खूब सारा खाना खा लें और उसके बाद आपको लजीज पकवान आपके सामने रख दिए जाए तो क्या आप खा पाएंगे? नहीं, मन तो करेगा लेकिन उसको खा नहीं पाएंगे। अगर खाएंगे तभी बाहर निकल आएगा, क्योंकि शरीर का अंदर विज्ञान ऐसा बना हुआ है कि जितनी भूख है उतनी ही खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खा सकते, ना उससे ज्यादा पी सकते। पेट नहीं फटेगा, अंदर व्याधियां, बीमारियां बनती चली जाएगी। तो शरीर का ये विज्ञान है। इस शरीर के विज्ञान को समझ, इस मन का भी विज्ञान है। जब मन खुली आंखों से बाहर की दुनिया को देखता है, बाहर की दुनिया को जिस नजरिए से देखता है, वही नजरिया हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण को मैला करता है, पवित्र करता है। जैसा भी बाहर का आपका नजरिया हो, अच्छा अगर नजरिया हो तो भीतर पवित्र करेगा। अगर बाहर आप जो देखते हैं आपका नजरिया पवित्र नहीं होगा, घृणा से भरा होगा, जिसमें द्वेष होगा, अत्याचार होगा, तो भीतर भी अत्याचार होगा। भीतर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, या कहें कि आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाहर तो सुख मिल जाएगा, भीतर नहीं हो सकते।